जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। भगवान जाम्बूजी द्वारा बताई गई शब्दवाणी में आज हम शब्द नंबर 34 को जानेंगे। फुरण फुहारे कृष्णी माया घण बरसंते। नागौर के रामा सुराना ने अपनी व्यापारिक बुद्धि के अनुसार गणित की भाषा में पुनः भगवान जाम्बूजी से प्रश्न किया कि जीव को मुक्ति के लिए कितने समय एवं दिनों तक विष्णु नाम का जाप करना चाहिए। रामे की जिज्ञासा जान भगवान जाम्बूजी ने उसे यह शब्द कहा, ओम फुरण फुहारे कृष्णी माया घण बरसंता सरवर नीरे तीरी तिरंते जेतिस मरे तो मरियो। यानी भगवान श्री कृष्ण की त्रिगुणात्मिका माया फुहारों के रूप में वर्षा को कहीं अधिक तो कहीं कम बरसाती है, जिससे तालाब नदी नाले भर जाते हैं। इन भरे हुए तालाबों में कुछ लोग स्नान करते हैं, उनमें तैरू तो स्नान करके पार भी निकल जाते हैं, और जिसे तैरना नहीं आता है वह डूब जाता है। तथा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डर के मारे पानी के नजदीक ही नहीं जाते, प्यासे ही रह जाते हैं। इस प्रकार से तीन तरह के लोग इस मायामय संसार में रहते हैं। उसी प्रकार से ही भगवान श्री कृष्ण की माया ने ये जगत जाल फैलाया है, कहीं अधिक तो कहीं कम, किंतु फुहारों की तरह ही एक एक बूंद से ये जगत पूर्ण हुआ है। तथा जीवन निर्वाह के लिए भी परमात्मा ने धन धान्य भोग्य वस्तुओं से जगत पूर्ण किया है। इसी धन के मोह में कुछ लोग तो जो अज्ञानी हैं, तैरना नहीं जानते, वे तो डूब जाते हैं। धन को ही सब कुछ समझकर ही मर मिटते हैं। तथा कुछ लोग जो तैरना जानते हैं, वे भोगों को प्राप्त करके भोग करके फिर त्याग करके ज्ञान से तिर जाते हैं। वे लोग तैरना जानते हैं। अन्य वे लोग जो तीसरी श्रेणी में आते हैं, जिनको न तो भोग प्राप्त हो पाता है और न ही छोड़ सकते हैं। भोग्य वस्तु की प्राप्ति की वासना सदैव बनी रहती है। वे न तो पार ही हो सकते हैं और न ही अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, प्यासे ही रह जाते हैं। संसार में सभी कुछ होते हुए भी वंचित रह जाते हैं। अन्नो धनो दूधू दयू घीऊ मेऊ टेऊ जेला बनता भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो खेत मुक्त ले कृष्णो अर्थो जे कंद हरे तो हरियो। यानी यदि आपको भरपूर अन्न धन दूध दही मेवा आदि सुलभ है, मतलब प्राप्त होते हैं, तो इनका अवश्य में उपभोग करो और आनंद लो। यदि ये मिलने पर भी इनको छोड़कर अखाद्य जैसे मदिरा मांस भांग तंबाकू अमल आदि का सेवन करते हो और दूध आदि से वंचित रहकर भूखे मरते हो, तो इस जीवन से क्या लाभ ले रहे हो। ये जीवन भी किसी काम का नहीं। ये जीवन समाप्त हो रहा है तो हो जाने दो। तथा ये खाद्य पदार्थ पवित्र वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट भी उठाना पड़े तो भी कोई चिंता नहीं। शरीर मिला भी तो इसलिए है, तथा परिश्रम भी स्वकीय खेती में परमात्मा के समर्पण भाव से करोगे तो तुम्हें जरा भी शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं होगा। विष्णु जपनता जीभ जो थाके तो जीबड़ियां बिन सरियूं हरि हरि करता हरकत आवे तो ना पछतावो करियो। यानी विष्णु विष्णु का जाप करते हुए यदि जीभ थक जाती है तो थकने दीजिए, फिर भी जप तो बिना जीभ के मानसिक ही प्रारंभ रखिए, जारी रखिए। ए जपा जाप तो बिना जीवा के भी करते रहिए। यदि हरि हरि विष्णु का नाम जप स्मरण करते हुए भी कोई कष्ट विपत्ति आवे तो पछतावा नहीं करना, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म का फल इसी प्रकार से भोगने से ही निवृत्त होगा। इसी प्रकार से यदि कर्म करते हैं तो कट जाने दीजिए, फिर पछतावा किस बात का करना। भीखी लो भिखियारी लो जे आदि परम तत्ला धो जाके बाद विराम विरासो सासो तने कौन कैसी साल्या साधो। यानी साधना करते करते जब परम तत्व की प्राप्ति हो जाए तथा देवत्व भाव की निवृत्ति हो जाए, सर्वत्र एक परमात्मा की ही अखंड ज्योति का दर्शन होने लगे, तब चाहे उदर यानी कि पेट की पूर्ति के लिए भिक्षुक बन करके भिक्षा भी मांग सकते हो। परम तत्व की प्राप्ति के बिना तो हाथों से कमाई करके खाना ही अच्छा है। जिस साधक की व्यर्थ का वाद विवाद करने की चेष्टा है, निरंतर साधना का अभाव है, अशांत तथा मृत्यु का संशय है, उसे साल्या सज्जन शुद्ध सात्विक साधु कौन कहेगा। यदि कोई कहेगा तो कहने वाला भी अज्ञानी ही होगा। समझदार तो गुणों रहित जन को कभी गुणी नहीं कहेगा। हे प्राणी, यदि आद मूल तत्व कहीं भीख में मिलता है तो अपना अहंकार छोड़कर
भिखारी की तरह विनम्र बनकर उसे भीख में भी प्राप्त कर लो। मूल बात है मूल तत्व की प्राप्ति, आत्मज्ञान, और जिसके मन से वाद विवाद तथा शक संदेह दूर नहीं हुए, ऐसे भ्रम में पड़कर भटकने वालों को कौन साधु कहेगा। अर्थात मूल तत्व स्वरूप गुरु ज्ञान की प्राप्ति एवं विष्णु का नाम जप करने में ही इस मानव जीवन की सार्थकता है। यानी जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तब तक भगवान विष्णु के नाम का जप करो। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।